दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। आप सभी का यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम राजस्थान कक्षा 10 की जो किताब है उसका अध्ययन कर रहे हैं लगातार। कल की क्लास में हम मेले पढ़ रहे थे। कल की क्लास में जो राजस्थान के प्रमुख मेले हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। उनमें से हमने पुष्कर का मेला, जीण माता का मेला, खाटू श्याम जी का मेला, भरथरी का मेला, वो डिग्गी कल्याण जी, महावीर जी, ये सभी मेले जो प्रमुख मेले हैं उनको पढ़ लिया है। आज की जो क्लास होगी उसमें करणी माता का मेले से स्टार्ट करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। करणी माता का मेला। करणी माता का मेला बीकानेर जिले की नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ जो राजघराना है उसकी कुल देवी है करणी माता। जो राठौड़ राजघराना है बीकानेर का उसकी कुलदेवी है करणी माता जी। उनका मंदिर नोखा तहसील के देशनोक में स्थित है। ये चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर हैं। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत और आश्विन जो नवरात्रा हैं दोनों नवरात्रा उसको करणी माता का मेला देशनोक में भरता है। उसके बाद में जो अगला मेला है वो शीतला माता का मेला। जो शीतला माता का मेला है वो जयपुर जिले के चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्णा सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया। यह आपको ध्यान रखना है। यह भी वैकेंसी आई रीट जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये सवाल आया है कि शीतला माता का मेले का निर्माण किसने करवाया, किस शासक ने करवाया था। तो ये करवाया है महाराजा माधो सिंह ने। बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों में से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। यह आपको ध्यान रखना है। इस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता माता रक्षिका देवी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ इस नाम से इस माता को पूजा जाता है, शीतला माता को। इसे भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में शेड, शीतला और शेडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण चेचक का प्रकोप हो जाता है। ये ध्यान रखना, चेचक वाली माता भी शीतला माता को कहा जाता है। शीतला माता के बाद में है केला देवी। केला देवी का मेला सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर दूरी पर त्रिकुट पर्वत पर। यह भी आपको ध्यान रखना। त्रिकुट पर्वत कौन सा पर्वत है? त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ पे चैत शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है, यानी कि नवरात्रा में ही ये मेला भरता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्खी मेला, यानी यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं इसलिए इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। केला माता के मंदिर में दो मूर्तियाँ हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति जिन्हें लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। जो मंदिर है उसमें केला देवी के मंदिर में दो मूर्तियाँ हैं। दाहिनी तरफ जो मूर्ति है वो है केला देवी की जिनको लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, और बाईं तरफ जो मूर्ति है वो है चामुंडा माता की। केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर है जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। लांगुरिया वाले माता जी भी हैं क्योंकि मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर है जिसे स्थानीय लोग लंगूरिया कहते हैं, क्योंकि जो हनुमान जी का रूप है वो बंदर का रूप है और बंदर को सामान्य भाषा में लंगूरिया भी कहते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया था, जनश्रुति है, लोक कथा है कि जब कंस ने वासुदेव और देवकी को, जो भगवान श्री कृष्ण के माता पिता हैं, उनको कारागृह में डाल दिया तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ गई। यही योगमाया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो ये केला देवी है उसका रिलेट इस प्रकार से होता है कि जब वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाला गया और जब देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया, कंस ने उस नवजात बालिका को जब मारना चाहा तो हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ गई। वही बालिका जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो वो बालिका ही केला देवी के नाम से जानी गई थी। उसके बाद में कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला भी बीकानेर जिले के कोलाहित नामक स्थान पर भरता है। कार्तिक पूर्णिमा कहाँ भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले के कोलाहित में भरता है। स्कंद पुराण के अनुसार मैसरी करंदन ब्रह्मा के पुत्र थे।
उनका विवाह मैश्री मुनि की पुत्री से हुआ था, जिससे कपिल मुनि का जन्म हुआ। ये देख लो कि स्कंद पुराण क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैश्री कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे, उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ, जिससे कपिल मुनि का जन्म हुआ। यानी कि महर्षि मुनि की जो पुत्री थी उनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ है। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा। यानी कि जो नकली स्थान है वो कपिल कोलायत में उनको दिखा, तो उसकी सुंदरता से ये मोहित हो गई और मोहित होकर उनकी जो एक आत्मा का एक भाग है वहीं पर रहकर तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश उसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं, यह भी ध्यान रखना। और कोलायत की झील भी प्रसिद्ध है। कोलायत के बाद में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया था इन्होंने। गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मज़ार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रजब के माह की पहली से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। जो इस्लामी कैलेंडर है उसके अनुसार रजब का महीना आता है। रजब के महीने में जो पहली तारीख है, पहली तारीख से 6 तारीख के बीच में अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब ने अनुभव किया कि जो अपनी उम्र हो गई है 99 साल, उस उम्र में अब महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। महबूब हकीकी का मतलब है भगवान अल्लाह से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खादिम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज हो गई है। इसी की याद में प्रतिवर्ष जो उर्स मनाया जाता है वो अजमेर में। इसके बाद में इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मज़ार पर फातिहा पढ़कर चादर चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कवालिया का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने की परंपरा है। और ये जो उर्स है वो झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। और ये झंडा फहराता कौन है? ये झंडा फहराता है भीलवाड़ा का गौरी परिवार। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब के जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े जो कुल की रस्म है वो अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा कर्मे से बड़ी देग और छोटी देग में चावल पकाकर तबरुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। जो अकबर की तो बड़ी देग है और जहांगीर की छोटी देग है। उन देग में क्या होता है कि चावल पकाते हैं और प्रसाद के रूप में लोगों में बांट दिया जाता है। प्रसाद को तबरुक भी कहते हैं। ख्वाजा साहब का ये उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म स्वभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में गलियाकोट का उर्स, जो गलियाकोट है उसका उर्स डूंगरपुर जिले की सांगोड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सईद फखरुद्दीन की मज़ार स्थित है। ये दाऊदी बोरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। कौन से समाज का है? ये दाऊदी बोरा समाज का है। इसे मज़ार फ़कीरी भी कहा जाता है। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले इस उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किया जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है तथा कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। ये गलियाकोट उर्स के बारे में है। उसके बाद में बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो राजस्थान के आदिवासी है उसका कुंभ कौन है? उसका कुंभ है बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। ये मेला माह की पूर्णिमा यानी कि शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर
तहसील के नवातपुरा गांव में ये भरता मेला। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि ये शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुआ। ये स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर खंडित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव में एक गाय प्रतिदिन शिव के मंदिर में आती और शिवलिंग पर दूध अभिषेक करके चली जाती। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला आया। पीछा करते हुए वे शिव मंदिर पहुंचा, जहां गाय को लिंग पर दूध अभिषेक करते हुए देखा। फलते हुए वहां से भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिससे ये 5 हिस्सों में टूट गया। ये आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। यानी कि टूटी जो मूर्ति होती है उसकी पूजा नहीं की जाती, उसके बावजूद भी इस शिवलिंग की पूजा हो रही है, क्योंकि ये गाय के खुर से टूट गई थी। इन मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में, ये देखो राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा, सरस मेला हसीब, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर का मेला जयपुर में, लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव जयपुर में, आभानेरी उत्सव दौसा, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव गोडवाड़ मेला दोनों पाली में, ग्रीष्म और शरद महोत्सव माउंट आबू, मेवाड़ समारोह जयपुर उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ और मत्स्य उत्सव अलवर में। चंद्रभागा जो मेला है वो झालावाड़ में। इन मेलों में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है। ये सभी मेले राजस्थान में भरते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में एक चीज़ और है कि जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता का जो गर्दभ का मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं आता है। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कच्छाओं ने चंद्रा मीणा की को युद्ध में हराने की खुशी में इस मेले की शुरुआत की गई थी। खलकाणी माता का गर्दभ मेला भावगढ़ बंदिया गांव में भरता है जयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ ही अपना जो तीसरा चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। तीसरे चैप्टर का नाम था राजस्थान के उत्सव त्यौहार और मेले। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आप लगातार यूं ही चैनल पे बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये जो क्लास है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।